हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा है। और हमने बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। पिछले भाग में हमने देखा था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14 तक होते हैं, उनकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, मैग्नेटिक कैरेक्टर उनका निकाला था। आज उससे आगे हमें करने हैं, तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमारे पास था जैसे N2 हमने कहा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 15 हो रहे हैं, है ना। तो 15 हमने बात की थी कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने पीछे लिखी थी, ये कॉन्फ़िगरेशन बच्चों थी 14 इक्वल टू 14 और लेस देन 14, है ना। अब 15 से ऊपर वालों के लिए क्या करना है? 15 और से ऊपर वालों के लिए हमें क्या करना है? जो सिग्मा 2pz है हमारे पास, सिग्मा 2pz, उसे हमें आगे ले आना है। सिग्मा 2pz को हमको कहाँ लाना है? सिग्मा 2pz को हमें आगे ले आना है, ठीक है ना। आगे उसको लेके आना है। तो कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन? तो उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सिग्मा 2pz को आगे लेके आएंगे तो कैसे हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं? आराम से सभी की कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, 15 और उससे ऊपर वालों की। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 15 और मोर देन 15 तक के उनको हमें लिखना है। तो क्या है उसके लिए हमारे पास? उसके लिए हमारे पास है बच्चों सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। उसके बाद सिग्मा 2pz। पहले सिग्मा स्टार 2s के बाद आता था आपका पाई 2px, पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz आता, तो सिग्मा 2pz पहले आ गया। फिर आएगा आपके पास पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद आपका आएगा पाई स्टार 2px, ठीक है, इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, है ना। तो क्या अंतर हुआ इसमें? इसमें बस ये अंतर हुआ कि जो आपके पास ये सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px, पाई 2py के बाद आता था। अभी 15 से ऊपर वाले में ये पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें नाइट्रोजन की करनी है, तो किस तरीके से हम करेंगे? देखो, नाइट्रोजन की हम करते हैं। तो जैसे हमारे पास N2 है, N2 माइनस है ना। तो N2 माइनस में हम बोलेंगे भाई टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे? N के पास 7 होते हैं, 7 दूनी 14, और माइनस चार्ज में प्लस 1 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे 15। 15 के हिसाब से हमें करने हैं, ठीक है ना। क्या करने हैं? 15 के हिसाब से करने हैं ना। तो क्या आएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। तो 2 2 4 2 6 2 8, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz में भी आपके पास 2 आ गए। फिर आपके पास पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py, है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 12 13 14, तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, है ना, 14 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 2 14। फिर आप देखें पीछे कि पाई 2px 2py के बाद आपका पाई स्टार 2px आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, है ना। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका, क्योंकि 15 के लिए एक बचा हुआ। तो 2 2 4 6 8 10 12 14 1 15, इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 15। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या वही करना है कि 1 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग Na, ठीक है ना। तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो बिना स्टार वाले हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है,
ठीक है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना। 10 आपके पास बॉन्डिंग है, माइनस एंटी बॉन्डिंग आपके पास, एंटी बॉन्डिंग वाले आपके पास 2 ये है, 2 ये 4 और एक ये है 5, तो 5 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया बच्चों, कितना आता है 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शन में आ रहा 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? तो हम देख रहे हैं कि इस वाले पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग वाले पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा पैरा, क्योंकि पैरा वाला कैसा होता है आपका अनपेड होता है ना। तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक आपको पता है पेयर्ड, पैरा में अनपेयर्ड चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई N2 का हमने इस तरीके से N2 की कॉन्फ़िगरेशन हमने करी। ठीक है ना, आपने N2 माइनस की करी, आपने पीछे देखा, आपने N2 की करी 14 की, फिर आपने N2 प्लस की करी थी 13 की, N2 माइनस की करी आपने 15 की। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला करते हैं। अगला हम करते हैं किसका, O2 का। किसका करें, O2 का करते हैं, O2 का, कि O2 में कैसे होगा। ठीक है ना, O2, तो O2 आपको पता है O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 8 होता है एक में, तो 2 में 16 हो जाएंगे, है ना। 16 के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो हम 16 के लिए लिखेंगे, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन फिर सिग्मा, सिग्मा के बाद हमारे पास आ जाएगा, सिग्मा के बाद आ जाएगा 2pz, 2pz में भी 2 आ गए, फिर आपके पास पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12, यहाँ पे 11 12 13 और 14, है ना। तो 2 2 सब दोनों पे 2 2 आ जाएंगे, है ना, दोनों पे क्या आ जाएंगे 2 2, तो 2 इधर आगे 2 इधर 14, फिर आपके पास पाई स्टार 2px इजिकल टू पाई स्टार 2py, है ना। तो पहले एक इसमें आएगा 14 15, फिर एक इसमें 16। आप ऐसे नहीं करना कि px में, क्योंकि यहाँ पे 16 है, ऐसे नहीं करना मैं कि px 2px पाई स्टार 2px में ही दोनों डाल दे, नहीं वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक वहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे भी पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसको एक एक ना मिल जाए। तो पहले 2px में एक जाएगा, फिर 2py में एक आपका आएगा। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लो। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, वही नंबर ऑफ बॉन्डिंग, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग से NB माइनस Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो आपके पास हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो बिना स्टार वाले उनको वो बॉन्डिंग है, ये है बॉन्डिंग है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 आपके पास बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग वाले आपके पास हो गए, ये स्टार वाला है, ये स्टार वाला, ये और ये, है ना। तो 2 2 4 6, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, इसलिए आप देखते हैं कि O डबल बॉन्ड O होता है ना। O डबल बॉन्ड, अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो आपके पास 2 बॉन्ड बनेंगे बीच में। लुईस स्ट्रक्चर बनाने में आपके पास कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 2 बॉन्ड बनेंगे। तो क्या है ये, अच्छा। अब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार आता है एग्जाम में कि वाई O2 is paramagnetic, why O2 is paramagnetic instead of containing even number of electron, ठीक है। क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है ना, O2 क्या है बच्चों, पैरामैग्नेटिक है नेचर में, इंस्टेड ऑफ कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है मुझे, ठीक है ना, ऐसे बताना है। ठीक है ना, तो क्या बताएंगे आप, O2 पैरामैग्नेटिक है, उसके बाद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद। O आपको पता है 8, तो O2 में कितना देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 क्या होते हैं बच्चों, 16 होते हैं इवन नंबर। और इवन
को हम जनरली बोलते हैं पेयर्ड है, इवन को हम जनरली क्या बोलते हैं कि भाई पेयर्ड है। जब वो पेयर्ड है तो इसने O2 ने डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। तो हमने बात की बच्चों O2 की कि O2 आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, पहले एक काम करें O2 की वापस से कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, फिर आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px में 2, पाई 2py में भी 2, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14, फिर पाई 2px 1 आएगा इज इक्वल टू पाई 2py में भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 16 हो गया। आप तो हम बोल रहे थे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से। तो हमने कहा भाई बॉन्डिंग कितने हैं इस पे, बॉन्डिंग आपके पास है 10 है बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग में 6 हैं, तो कितना बनेगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो इसलिए मैंने आपको बोला था ओ के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक, फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने क्वेश्चन ये बताया था कि वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक, वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, instead why O2 is paramagnetic in nature, instead it has even number of electron, even number of electron। O2 आपका पैरामैग्नेटिक है जबकि उसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी क्या है वो पैरामैग्नेटिक है, ऐसा क्यों, है ना। तो हमने बात की भाई O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं एक में, तो 2 में 16 हो जाएंगे। 16 का मतलब इवन है, 16 का मतलब क्या है, इवन है। तो इवन का मतलब 16 है तो पेयर्ड होंगे, इवन है तो पेयर्ड है, तो पेयर्ड होता तो डायमैग्नेटिक होगा, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा, पेयर्ड के समय डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन क्या है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आप देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन और वहां पे देखें कि एंटी बॉन्डिंग में, ये जो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये एंटी बॉन्डिंग वाले ना स्टार वाले, एंटी बॉन्डिंग अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि क्या है ये पैरामैग्नेटिक। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, it anti-bonding orbital contain आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बात आई समझ में आपको। तो अगर आपसे पूछते हैं कि वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इंस्टेड इट हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिखना है बिकॉज इट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके पास उस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है नेचर में, इस वजह से डायमैग्नेटिक होता है नेचर में। ये इसका रीजन है पैरामैग्नेटिक होने का। तो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपने O2 का देखा, अभी हम O2 प्लस का निकालते हैं, O2 प्लस का, ठीक है ना। O2 प्लस का निकालें, O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, O में 8, 8 दूनी 16, प्लस का मतलब 1 माइनस करेंगे आप, उसने लूज किया है तो 16 में से 1 गया 15, 15 के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर आपके पास सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो इसमें भी आपके 2 और 2 आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे 2 2 4 6 8 10 12 14, बचा 1, तो पाई 2p पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये खाली रह जाएगा। तो ये 15 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा इसका, वही आप कर दो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में आपके कितने हैं बच्चों, बॉन्डिंग वाले जो स्टार वाले हैं, बिना स्टार के, ये बिना स्टार का है, ये और ये 2 2 4, ठीक है, 6
8 और 10 आपके क्या है, बॉन्डिंग में है, और आपके जो 5 हो गए, 5 वाले वो एंटी बॉन्डिंग में है। कौन से, एक ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, 5 हो गए। 10 में से 5 गया 5, और 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 2.5 है ना। तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको इसमें दिख रहा है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये समझ में आपका कि भाई किस तरीके से हमने ये करा। इसी तरीके से हम O2 माइनस का भी निकालेंगे अभी, तो उससे पता चलेगा हमारे पास कि और क्या क्या है। इस तरीके से O2 नेगेटिव का हम निकाल के देखते हैं। O2 नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव में कितने हो जाएंगे, वही 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस माइनस का मतलब एक उसने गेन करा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके बाद, है ना। आप कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इजिकल टू पाई 2py। तो दोनों में पेयरिंग हो जाएंगी, दोनों में 2-2 आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास पाई स्टार आएगा, पाई स्टार 2px इजिकल टू पाई स्टार 2py, है ना। अब आप देखो 2 2 4 6 8 10 12 14 हो गए, एक इसमें आएगा 15, एक इसमें आएगा 16, बचा एक, फिर आएगा यहाँ पर 17, है ना, यहाँ पे 17। तो 1 + 1 मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। और ये 2 हमने कैसे लिखा, पहले एक इसको दिया, फिर एक इसको, फिर उसको, क्योंकि हुंड्स रूल कहता है एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सबको मिलने चाहिए, तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अब आपके पास 17 हो गए इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो अगर, तो कैसा हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग NB माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग Na, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हाफ, ये हो गया। बॉन्डिंग में कितने आपके पास, 2 बॉन्डिंग वाले कौन से हैं, बिना स्टार वाले, ये है बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, दिस है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग में हो गए। एंटी बॉन्डिंग में आपके पास 2 2 4 6 और 1 7, है ना। तो 10 में से 7 गया, कितना आ रहा, 3 में को 2 से डिवाइड किया तो 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो हमने देखा भाई यहाँ पे इसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो ये पैरामैग्नेटिक, अनपेड वाला पैरा और वैसा डाया, ठीक है। पेड वाला डाया हो जाएगा, तो अनपेड वाला है पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। F2 का निकालते हैं, F2, ठीक है ना। F2 का निकालेंगे, तो F2 का कैसे निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिन लो पहले, टोटल कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास। फ्लोरीन का 9 होता है, 9 दूनी 18 हो गए, 18 के हिसाब से निकाल लो अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हुए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर कौन आएगा, 2 2 4 2 6 2 8, इसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में 2, फिर पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, पाई 2px 2py, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, फिर पाई 2py, पाई स्टार 2py इजिकल टू पाई स्टार 2pz, सॉरी पाई स्टार 2px है और 2py, जेड वाला तो पाई बनाता नहीं, जेड वाला हमेशा सिग्मा बनाएगा, 2px 2py। तो यहाँ तक हो गया आपके 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 हो गए, 15 और एक यहाँ 16, फिर एक 17 यहाँ पे, प्लस एक इसमें 18, यानी 2-2 आ जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी, है ना। 2-2, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। F2 अगर से पूछा कि भाई F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो भाई बॉन्डिंग में कितने हैं इसके पास, बॉन्डिंग में हम देखेंगे जो बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग में कहलाएंगे, ये वाला, ये है, ये बॉन्डिंग के 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में आप देखें, एक एंटी बॉन्डिंग में जो स्टार वाले हैं, कौन सा, ये स्टार वाला है, ये स्टार वाला, ये स्टार वाला, ये स्टार, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, 10 में से 8 गया कितना, 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो आप देखते हैं कि फ्लोरीन के बीच में क्या बनता है, ऐसे बॉन्ड बनते हैं,
है ना, 2 आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ रहा है बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आया, 2। 1 मिनट, एक गलती हो गई यहाँ पर, 10 में से 8 गया, कितना बचता है, 10 में से 8 गया 2 आता है ना, 10 में से 8 गया 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 1 आया बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको पता है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनता है ना, क्योंकि भाई फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको एक चाहिए तो एक उससे ले लेगा फ्लोरीन से, इसी तरह से उस फ्लोरीन के पास 7 है, किससे ले लेगा 8, एक बॉन्ड बनता है यहाँ पर, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। आई बात समझ में आपको। और कैसा है, सारे पेयर्ड है तो कैसा है, डायामैग्नेटिक, डाया है। अगर सारे पेयर्ड होंगे तो क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। सारे पेयर्ड होने में डायामैग्नेटिक कहलाता। तो इस तरीके से F2 का निकाला हमने, ठीक है ना। F2 प्लस का F2 माइनस का अगर निकालेंगे, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं, अगले भाग में करेंगे डायग्राम के बारे में। आज सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। F2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे आपके पास, F2 को वही बोला 9 दूनी 18, माइनस का मतलब एक गेन किया उसने, 19 हो गए टोटल, है ना। क्या हो गए, 19 हो गए। 18 9 दूनी 18 19 के हिसाब से निकाल लो आप। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2p(z)2, फिर पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, है ना। तो 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14, 14 यहाँ तक हो गए। फिर सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py। अब दोनों में क्या आएंगे, 14 15 16 17 18, दोनों में 2 2 आ जाएंगे, है ना। 18 लास्ट में क्या आता है, सिग्मा स्टार 2pz, तो 18 बचा, एक इस पे आ गया, 19 हो गए। 19 है ना टोटल, 19 हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर वही निकालने का तरीका है, क्या करेंगे, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग NB माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग NA, है ना। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, जो बिना स्टार वाले हैं बॉन्डिंग वाले हैं। कौन कौन है भाई बिना स्टार वाले, बिना स्टार वाले हैं आपके पास, एक 1s2 है, एक 2s2 है, 2pz2 है, पाई 2px पाई 2py है। 1 2 3 4 5 10 हैं बिना स्टार वाले। स्टार वाले आपके पास कौन से हैं, स्टार वाले एक 1s2 है, 2s2 है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये। तो 2 2 4 6 8 और एक 9, है ना। 10 और 9 19, तो 10 में से 9 गया 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 1/2, 0.5, है ना, 0.5। तो 0.5 यानी फ्रैक्शन में आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर F2 नेगेटिव का। तो इस तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो ये कहानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पा रही थी, एग्जैक्टली मैग्नेटिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रही थी, है ना। जैसे कि हमने बात करी भाई पीछे ऑक्सीजन का निकाला था, O2 का, हमने कहा O2 कैसा होता है, O के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, E1 है, तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन पैरामैग्नेटिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को साबित ही नहीं कर पाई कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने पैरामैग्नेटिक प्रूफ कर दिया इसको, बोला कि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से पैरामैग्नेटिक, है ना। आपको पता है कि भाई बॉन्डिंग अगर पैरा होगा तो अनपेड और डाया होगा तो पेड। मैंने एक एक की आपको करवाई है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। एक एक कॉन्फ़िगरेशन हमने करी, हाइड्रोजन से लेके और फ्लोरीन तक की हमने करी है ना। इसी तरीके से और भी अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सपोज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका बताओ कि क्या है ये CO, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है आपका, कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे हमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 6 8 कितने होते हैं 14, 6 8 हो गए 14, 14 के हिसाब से कर लो। अब आपको बताया था 14 तक के की कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ये अंतर है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब हम अभी तक क्या लिख रहे थे यहाँ पे, सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz, तो 14 से नीचे 14 और 14 से नीचे वाले में 2pz उधर चले जाता है। ये कौन आता है, पहले 2px आता है, पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, है ना। तो 1 2 3 4, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, 2 इस पे लगाए 10, 2 इस पे लगाए कितने 12 हो गए आपके पास, है ना 12। और अब आपके पास क्या आएगा, सिग्मा 2pz इस पे आगे 2,
हो गया ना, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है ना, पूरे कंप्लीट हो गए, सारे के सारे क्या फिल्ड है। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हैं बिना स्टार वाले, आपके पास एक सिग्मा 1s2 है, सिग्मा 2s है, ये है और ये है। 1 2 3 4 5 10 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं 4। तो 10 में से 6 गया, कितना बचा, 10 में से 4 गया 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 3, कितना आया 3। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है, इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है। आई बात समझ में आपको, 1 2 3 4 5 क्या 10 और 4 14, इस तरीके से ये हमने किया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये चीजें करनी है। तो इस तरीके से हमने आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉन्फ़िगरेशन जानी, जिसमें कि हमने ग्रेटर देन 15 से ऊपर वालों की भी टोटल नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन 15 से भी ऊपर आते हैं उनकी कैसे की जाती है ये भी हमने जानी है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगले भाग में इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।